हेलो, मेरा नाम रोशनी है। इससे पहले मैंने अदर और वीडियो डाले हैं पार्ट 1, 2, 3 और 4, जिसमें हमने हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है जो परीक्षा में उपयोगी है और नेट की परीक्षा में तो बहुत ही उपयोगी है, अदर परीक्षा में भी उपयोगी है। तो मैंने उसका वाचन किया है। तो अभी मैंने एक बार उसके सब क्या क्या अभी तक पढ़े हैं ये हम रिपीट करेंगे, दोहराएंगे, उसके बाद आगे के पेज पर पढ़ेंगे। हमने पढ़ा हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रथम संस्करण का वक्तव्य, जिसमें भिन्न था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य पुस्तकें 4 बताई हैं: विजयपाल रासो, हमीद रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका। उसके बाद देश भाषा की 8 पुस्तकें प्रसिद्ध है। उन्होंने अपनी पुस्तक पेज नंबर 7 में लिखा: खुमान रासो, बीशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ आदि, और विद्यापति पदावली जो मुख्य हैं। उसके बाद है तेहि दिन कथा कीन मन लागी, ये है भाषा। और जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार वड़ों में दिवस देखकर प्राकृत और चौपाई देखने अवधि बैसलबाड़ी कहते हैं। तेहि दिन कथा कीन मन लागी, हरि के नाम गीत चित आई, सुमरो गुरु गोविंद के पाऊँ, आगम अपार जाकर नाऊ। क्या है? बैसलबाड़ी अवधि भाषा। उसके बाद हम पढ़े संशोधित और परिवर्धित संस्करण के संबंध में 2 बातें किया था हमने, जो भक्ति काल के अंतर्गत स्वामी रामानंद और नामदेव का विशेष रूप से विचार है, और ब्रजयानी सिद्धों के नामपंथी योगी की परंपरागत कुछ विस्तार का वर्णन दिखाने के लिए करना पड़ा। ये उन्होंने इसमें वर्णन किया है। उसके बाद अनुक्रम आता है, फिर काल विभाग आता है। काल विभाग में हमने पढ़ा कि 4 काल विभाग है, 4 कालों में बांटा है। आदिकाल जो वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल 1375-1700, उत्तर मध्यकाल रीतकाल संवत 1719 से आधुनिक काल गतकाल संवत 1984 तक। उसके बाद हमने पढ़ा आदिकाल का शुरुआत हमने की थी, जो वीरगाथा काल कहा जाता है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा आदिकाल को। काल संबंध है इसका 1050 से 1375 तक। सामान्य परिचय प्रकरण 1। तो हमने सामान्य परिचय में अभी तक पढ़ा कि आदिकाल इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, बीज सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। और इसमें है दोहा या दुहा कहने से अमभ्रंश या प्रतित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमने पढ़ा सारंगधर का हमीर की वीरता का वर्णन। सारंगधर ने की हमीर की वीरता का वर्णन। हमीर की चलो वीर हमीर पवभारा, मेढ़हि कंपहि दिगमग, रह अंधार धूल सुर अच्छाई। उसके बाद खुसरो की पहेलियाँ एक ना रचरज, सांप मार पिंजरे में दिए। फिर उसके बाद है प्राकृतिक भाषा, पुरानी का भाषा जो विद्यापति का है। बालचंद बिज्जॉवई भाषा, दुहि नहीं लगई गुंजन हासा। फिर कबीर की हमने अटपटी बानी पढ़ी। अगिन जो लागी नीर में कंदो, जलिया झार उतर दक्षिण के, पंडित रहे विचार विचारी। कबीर के भाषा है और उनकी दुआ है देश। उसके बाद है विद्यापति की कुछ भाषाओं का भेद। देशिल बाना सब जन मिठा, ते तेसन जंपो अवहट्टा। तो ये किसका है पंक्ति? ये है विद्यापति का। ये हमने पढ़ा था। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे प्रकरण 2। अभी तक हमने प्रकरण 1 पढ़ी। प्रकरण 1
के बारे में, जो प्रकरण 1 है सामान्य परिचय। प्रकरण 1 कौन सा है? सामान्य परिचय। और प्रकरण 2 है अपभ्रंश काव्य। प्रकरण 2 आज हम पढ़ेंगे, अपभ्रंश काव्य। तो प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य हम वाचन करने जा रहे हैं। जो जब से प्राकृति बोलचाल की भाषा न रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का विभाव समझना चाहिए। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य का बोध होने लगा। यानी कि अगर क्वेश्चन आए कि गाथा या गाहा कहने से किसका बोध होता है, तो प्राकृत का बोध होता है। और पीछे दोहा दुहा कहने से किसका बोध होता है? अपभ्रंश का। ये क्वेश्चन आ सकता है। क्या आ सकता है कि गाथा या गाहा कहने से किसका बोध होता है? प्राकृत का। और दोहा दुहा कहने से किसका बोध, किसका कहने से किस भाषा, काव्य भाषा का बोध होता है? तो अपभ्रंश का। दोहा दुहा और गाथा गाहा कहने से प्राकृतिक का। गाथा गाहा प्राकृतिक, दोहा दुहा अपभ्रंश। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इससे उपयोग आदि की रचना करते थे। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला जब तक भाषा बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब बोलचाल में रही तो क्या कहलाती रही? देश भाषा, भाषा या देश भाषा कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई, तब इसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। भरत मुनि विक्रम 3री शताब्दी ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा। बरूची के प्राकृत भाषा में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम पहले पल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रमी संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का कवि कहा। भामा विक्रमी 7वीं शताब्दी में, भामा कब थे? विक्रमी 7वीं शताब्दी ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया। वार्णेहास चरित्र में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृत हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रमी की 7वीं शताब्दी में मिलता है। इस काल की रचना के नमूने बौद्ध की ब्रजयान शाखा के सिद्धों की कीर्तियों के बीच मिलते हैं। संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए। इन्होंने भी शौकाचार नाम की एक पुस्तक दोहे में बनाई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए हैं। जैसे जो जिड़ अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप है देवसेन का, जैन ग्रंथकार में शौकर नाम की एक पुस्तक दोहे में बनाई गई। श्रौकाचार की पुस्तक दोहे में है। देवसेन की ग्रंथकार हुए, जिनका श्रौकाचार नाम की एक पुस्तक, किसकी पुस्तक है श्रौकाचार? देवसेन की, जो दोहे में है। अपभ्रंश में जो ये है, जो जिड़ सासड़ भसेयु सो मई कहेयु सारु, जो पालहि सई भऊ करि सो सरि पावई पारु। इन्हीं देवसेन ने दभ सहवा प्रयास यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश, देवसेन ने दभ सहवा प्रयास यानी इसका क्वेश्चन क्या नाम है? दभ सहवा प्रयास का द्रव्य स्वभाव प्रकाश नामक एक और ग्रंथ दोहे में बनाया था, जिसका पीछे से
माइल धवल ने गाथा, जिसे माइल धवल का गाथा या साहित्य की प्राकृतिक के रूपांतर किए गए। इसको क्या किया, माइल धवल की गाथा में या प्राकृत के रूप में रूपांतरित किए गए। इसके पीछे तो जैन किसका, द्रव्य स्वभाव प्रकाश का माइल धवल की गाथा या साहित्य की प्राकृत के रूपांतर किए के पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती है, जैसे श्रुति पंचमी, कथा, योगसार, जसहरचर्यु, रय कुमार चर्यु इत्यादि। ये सब किसके, जैन धर्म के। ध्यान देने की बात यह है कि श्रुत पंचमी, कथा, योगसेन ये जैन कवियों के हैं सब। जसहरचर्यु, गण कुमारु इत्यादि जैन धर्म के हैं। ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई। पुष्पदंत संवत 1019 के आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाई में है। उसी काल के आसपास जसहरचर्यु, यशधरचरित भी चौपाइयों में रचा गया, जैसे बिड़ुधवलेड़ सैड़ू की हल्लाई, बिड़ु जिवेड़ देहुकीन चलाई, बिड़ु जिवेड़ मख को पायु, तुम्हारी सु की अपहि आवई। ये सब चौपाई है। एस्थर चरित्र भी चौपाई में रचा गया, जैसे बिड़ु धड़े जहु हल्लाई, बिड़ु जिवेड़ देहु चलाई, बिड़ु जिवेड़ मुखो को पायु, तुम्हारी किम अपड़ई अवाई। चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरित्र में तथा छत्र प्रकाश ब्रजविलास सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। बौद्ध धर्म के विकृत होकर बाज्यायन संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिक के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर असम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। 84 सिद्ध इन्हीं में हुए, जिनका परंपरा स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों के लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से एक ऐसी ही सिद्धि योगी समावेश किया। किसने, राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद के नाम की। इस प्रकार जनता पर इन सिद्धियों योगियों का प्रभाव विक्रम के 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ ना कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमाशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इन्हीं अड्डों थे। बख्तियार बिजली ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा तब ये तितर बितर हो गए। बहुत से भेंट आदि अन्य देशों में चले गए। 84 सिद्धों के नाम पर ये लूहीपा, लीलापा, बिरुप्पा, डोम्पिपा, सरिप्पा, सरप्पा, कंकरिप्पा, मनिप्पा, गोरछा, गोरीपंपा, बीड़ापंपा, शांतिपंपा, तंतिपा, चरिप्पा, खड़गप्पा, नागार्जुन, कड़प्पा, कड़िता, थनप्पा, नुरप्पा, सिलप्पा, तुड़प्पा, छड़त्ता, भड़प्पा, तोखादिप्पा, अजगप्पा, कालाप्पा, धोभिपा, कलप्पा, कमरिप्पा, डेप्पा, बदेपा, तंस्या, कुकुरिप्पा, कुच्चप्पा, धरप्पा, महिप्पा, अचिंता, भल्लप्पा, नलिप्पा, मुकुंदा, इंद्र, भूपी, मेकोको, कुंडलिप्पा, मरिप्पा, जलंधर, रहपा, राहुलप्पा, घरिप्पा, दोकारिप्पा, मेदिनीप्पा, पंजप्पा, घंटप्पा, जोगिना, जैलुकप्पा, कुंडलिया, निगुड़प्पा, जयंतप्पा, चपटिप्पा, चंपकप्पा, भिनकप्पा, भलिप्पा, कुमरिप्पा, चवरिप्पा, भड़िप्रत्ता, योगिनी, खनखलप्पा, योगिनी, कलाकलातीत,
रे अधरिप्पा कलाप किलप्पा सरप्पा बड़चप्पा बलेक्का दरिता पुतालिप्पा पनप्पा कुकड़िप्पा अनप्पा लक्ष्मीकरा योगिना समुंदिप्पा। यानी पा आदर आर्थक पा का शब्द है। अगर पा लगाते, इन लोग में पा लगाते थे हर शब्द में पीछे, क्योंकि नाम के पीछे, क्योंकि इस सूची के नाम पूर्व पर काला अनुक्रम से नहीं है, इसमें से कई यह सामयिक है। आदर के लिए ये पा लगाते थे बाद में, ठीक है। इनके 84 सिद्धों के नाम ये हैं जो हमने अभी पढ़ी है। तो यहाँ तक आज हम करते हैं। इन जो पा इसलिए लगाते थे कि वो आदर सूतक था। और जैसे कि आपने शौकाचार्य के पुस्तक दोहे में बनाए, इनकी अभ्रभाषा प्रचलित है। जो जिड़ ससड़ भसिड़ सो मई कहिऊ सारू, जो पायल सह भाऊ कर सो सरि पाए पारू। और जहीर यशधर चरित भी चौपाई में रचा है। आसपास उसी के आसपास उत्तर पुराण चौपाई आदि पुराण में, और उत्तर पुराण पुष्पदंड के आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाई में उसी काल के आसपास यशधर चरित्र भी चौपाई में रचा है। जैसे बिड़ु धौलेड़ यसड़ू की हल्लाई, बिड़ु जीवेड़ देहु की चल्लाई, बिड़ु जीवेड़ मोखो को पायु, तुम्हारी की अपई अवाई। तो परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेमी कहानियों में, तुलसी के रामचरित में तथा छत्र प्रकाश ब्रज विलास सबल सिंह चौहान के महाभारत में इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। तो ये हम यहीं तक समाप्त करते हैं। जैसे और राजशेखर के कपूर मंजरी भैरवनंद के नाम से एक ऐसी ही सिद्ध योगी का समावेश किया गया। तो राजशेखर की कौन सी पुस्तक है? कपूर मंजरी, जो भैरवनंद के नाम से है। तो हम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार। आगे का अगले दिन आशा है आपको अच्छा लगेगा। नमस्कार।